बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होते ही भाजपा में बगावत की आग सुलग उठी। क्षेत्र के सांसद, विधायक, कार्यकर्ताओं ने कांकेर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मोहन मंडावी का विरोध करना शुरू कर दिया। खबर तो यह है कि भाजपा की पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोली ने आज नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। सालों पार्टी और क्षेत्र के लिए अपना खून पसीना बहाने वाले सांसद, विधायक और कार्यकर्ता केंद्रीय चयन समिति द्वारा अपनी अनदेखी और पैराशूट उम्मीदवार घोषित करने से खासे नाराज हैं। बागी सदस्यों का कहना है कि केंद्रीय चयन समिति ने उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिसने कभी पार्टी का झंडा तक नहीं थामा। पार्टी के भीतर उठ रहे तमाम बगावती सुर और तेवरों के बीच भाजपा किस तरह से सामंजस्य बिठा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे को अभी किसी पार्टी नेताओं की चर्चा नहीं हुई है। मैं मन बना ली हूँ। कार्यकर्ताओं का फोन आया था, उससे मैं फॉर्म भरने का निर्णय ली हूँ। कार्यकर्ता कोई उत्साहित नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ता लोगों का जनभावना को देख के मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पार्टी में काम करते हैं, उनका कोई इज्जत नहीं हो रही है, न कुछ जनभावनाओं का कदर हो रही है। आज ऊपर से ऐसी बाहर से लाके चुनाव लड़वाएंगे तो कौन काम करेगा? सेवक नेताओं को दे देते, ब्रह्मा को भी दे। इस वक्त हमारे साथ मार्को नाराजगी के चलते आपने नामांकन फॉर्म लिया है, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं वही कहना चाहूंगी कि मैं 2 बार से मेरे को टिकट नहीं दिया गया, तो पर भी मैं सम्मान करी पार्टी का। मेरे कार्यकर्ता भाइयों को मिला है ऐसे करके, जो काम करते हैं जमीनी स्तर में उनको मौका मिलता है करके मैं चुप थी 2013-2018 में। तो अभी 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए भी मैं इच्छा जाहिर की थी, बशर्ते मेरे कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। इसमें जो कि शिक्षक थे, शिक्षक से वैसे वो ये करके उसमें आया था, लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया, उसमें भी हमारे एक कार्यकर्ता उसमें एडजस्ट होते, उसमें भी नहीं हुआ। ऐसे लोगों को अभी टिकट दिया गया है, उससे नाराजगी है। ठीक है सुमित्रा जी, आप जुड़ी रहिए। मोहन मंडावी जी जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन मंडावी जी, हालांकि आप सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने आप पर भरोसा जताया और आपको अपना कैंडिडेट बनाया है। रिएक्शन और जिस तरह से आप बगावती सुर पार्टी में उठने लगे हैं, इसको लेके अब आप क्या कहेंगे? इसमें कुछ नहीं कहता, सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है ना। यहाँ पे सुमित्रा जी का कहना यह है कि पैराशूट कैंडिडेट्स को ला दिया गया है, सामने खड़ा कर दिया गया है और उन लोग काफी सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया पार्टी ने। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं शिक्षक था और इसी को देखिए बीजेपी ज्वाइनिंग किया। सरकार ने मुझे बीजेपी गवर्नमेंट में शिक्षा आयोग का सदस्य बनाया, उसके बाद मुझे पीएससी मेंबर बनाया, है ना। पार्टी से लगा हुआ तभी मेरे को बनाया गया। सुमित्रा जी, यहाँ पे मोहन जी कह रहे हैं लंबे वक्त से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उनको टिकट दिया। नहीं, उसको ऐसे अभी तो ये किया है, मेंबर बन के चाटुकारिता कर करके इधर उधर इर्द गिर्द में घूम के पद पाया हुआ है। और अभी इतना दिन तक ये किए हूँ पार्टी में, वो तो संवैधानिक पद होता है, वो आयोग का पद, तो कब झंडा बैनर उठाया है, पूछो ना उसको। सर बताइए, कब झंडे बैनर उठाए या चाटुकारिता के चलते आपको ये नवाज दिया गया? हाँ, मेरे पूर्वज जो है, मेरे बड़े भाई जनसंघ से 1977 से बीजेपी से है। हम लोग संस्थापक सदस्य हैं हमारे परिवार। पता लगा लीजिए। मोहन मंडावी जी, सुमित्रा जी का कहना है आप पर्टिकुलर आपके मतलब वो भाई या किसी के बारे में नहीं है, सीधे सीधे आप पर आरोप लगा रही हैं। अरे यहाँ हमारे सामाजिक काम को देख करके दिया गया है। हमारे सामाजिक और धार्मिक काम किए हैं और मैं ही नहीं हूँ। अब ओपी चौधरी को भी दिया गया है ना। ओपी चौधरी तो कलेक्टर थे। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रही। सुमित्रा जी ये तो कह रहे हैं कि भाई काम को देखते हुए इनको टिकट दिया गया है, क्योंकि ओपी चौधरी भी उनको भी काम को देख के दिया गया है। जनता उसको देगा, पार्टी कितना वो करता है। यहाँ पे तो सिर्फ हमारे मोदी जी, हमारा एक तो आदमी का रहता ही है, सिंबल का रहता है, बशर्ते कैंडिडेट का भी कुछ % रहता है इसमें। मंडावी जी व्यक्तित्व। मंडावी जी,
हमने ओपी चौधरी जी का भी हश्र देखा था। यहाँ पे सीधे सीधे आरोप तो यही लग रहा है कि भाई चाटुकारिता के चलते आपको सीट लोकसभा में भेजा जा रहा है, मतलब टिकट दे दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए और जमीनी कार्यकर्ताओं को धता साबित कर दिया। अरे उनको तो एक बार मौका मिला विधायक बनने का, है ना, और आदिवासी है तो उनको भी मिलना चाहिए, हमारे भी अधिकार है मांगने का, है ना। और हम 1977 से पता लगा ले हमारे परिवार के लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हमारे काम को देख करके दिया गया है, सर्वे के आधार पर दिया गया है ना। जिनकी किस्मत मोहन मंडावी जी कह रहे सर्वे के आधार पर उनको पार्टी ने टिकट दिया है, यानी कि सर्वे में आपकी रिपोर्ट निगेटिव आई। इनका कहने का मतलब ये निकल रहा है। मैडम सुनिए, मेरे काम करते हैं उनका सर्वे नहीं जाता है क्या? जमीनी में काम करते हैं उसका सर्वे नहीं जाता है तो कार्यकर्ता कैसे करेंगे? ये शिक्षक है, वो पीएससी मेंबर उसमें है, क्या बोलते हैं संवैधानिक पद में, उसका सर्वे अच्छा गया है। कौन सी मेरे के ये है बताइए, पूछिए आप लोग उसको, जवाब दीजिए मोहन मंडावी जी। नहीं जो बोल रहे हैं झूठे आरोप लगा रहे हैं, है ना, कि चाहे दिल्ली खम्बा नोचे, है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, है ना। पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम उसको निभाएंगे, है ना। लेकिन जमीनी कार्यकर्ता तो यहाँ पे सुमित्रा जी के साथ है मंडावी जी, और जिस तरह से यहाँ पे सुमित्रा जी ने मरकोले जी ने जिस तरह से मतलब नामांकन फॉर्म भी ले लिया, क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से ये निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो नुकसान आपको ही होगा, पार्टी को ही होगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने यही स्थिति देखी थी। नहीं, हम सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, लड़ने का अधिकार है, लड़े, उसमें हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया सुमित्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। मोहन मंडावी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। स्वराज संवाददाता सुशील सलाम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, हमने देखा, दोनों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ग्रास रूट लेवल पे, जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, सुमित्रा मारकोले का या फिर मोहन मंडावी का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि भाजपा की टिकट का कल ही ऐलान हुआ है, जिसके बाद यहाँ पूर्व एमएलए जो कि सुमित्रा मारकोले जी हैं, जिन्होंने यहाँ बगावती की है, उनका सीधा सीधा आरोप है कि यह मोहन मंडावी जो कि जमीनी स्तर का आदमी नहीं है, जो कभी पार्टी के कुछ कार्यक्रम में शामिल भी नहीं होता, न ही कुछ पार्टी के लिए आज तक कुछ काम किया है, इसके बावजूद उसे टिकट दे दिया गया है, जिसे लेकर सुमित्रा मारकोले में तो खासा आक्रोश देखा ही जा रहा है। उसके साथ साथ ही बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताएं हैं जो कि पूर्व एमएलए सुमित्रा मारकोले के कहते हैं, उन लोगों में भी यह कहीं न कहीं खासा प्रभाव देखा जा रहा है। वहीं चुनाव को लेकर खासकर बीजेपी पार्टी में अक्सर अभी भी क्या लगता है सुशील, जिस तरह से यहाँ पे अब जो बगावती सुर अख्तियार करते हुए सुमित्रा मारकोले ने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है, जाहिर सी बात है खरीद लिया है तो उसको भर भी देंगी, और निर्दलीय चुनाव लड़ने का वो स्वराज एक्सप्रेस पे भी दावा कर चुकी हैं, कितना नुकसान होगा? जी बिल्कुल, जैसे कि सुमित्रा मारकोले निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी पार्टी को खासा आधे हिस्से में तो पूरा नुकसान झेलना ही पड़ेगा, जिसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। वहीं सुमित्रा मारकोले के कांकेर जिले में भी अच्छी पकड़ देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया सुशील, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो चलिए खबर करो